लोगों के बीच टशन से एंट्री करनी हो या पहाड़ों की सैर, तो बस अपनी महिंद्रा थार निकालिए और लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाइए, क्योंकि थार है इंडिया का किंग रोड किंग। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब लोग महिंद्रा को सिर्फ एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी की तरह ही देखते थे, लेकिन आज हर कोई महिंद्रा की इस मस्कुलर एसयूवी को खरीदना चाहता ही है। महिंद्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1945 में पंजाब के लुधियाना में हुई थी, जिसे आज हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं। उनका नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद था, जिसे जगदीश चंद्र महिंद्रा और छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर शुरू किया था। जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म 1892 में हुआ था और उसके 2 साल बाद इनके छोटे भाई यानी कैलाश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ। इनका परिवार एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें 9 भाई बहन थे और जगदीश सबसे बड़े थे। कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था और घर की सारी जिम्मेदारी जगदीश के कंधों पर आ गई। ऐसे में जगदीश ने हार नहीं मानी और एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को देखते हुए अपने सभी भाई बहनों को पढ़ने लिखने के लिए भेजा और खुद भी पढ़ाई की। उन्होंने अपने छोटे भाई कैलाश महिंद्रा को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज में भेजा और अपनी पढ़ाई के बाद जगदीश ने 1929 में टाटा स्टील ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने 1940 तक काम किया था। 11 साल स्टील फैक्ट्री में काम करने के एक्सपीरियंस की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर बनाया। वहीं कैलाश कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका चले गए और वहां कुछ साल जॉब करने के बाद वापस भारत लौट आए। जब वो वापस लौटे तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें इंडियन कोल फील्ड कमेटी और ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बनाने की सौगात दी थी। लेकिन कैलाश अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने भाई और उनके दोस्त मलिक मोहम्मद के साथ मिलकर 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से एक स्टील कंपनी शुरू की। इसके बाद सालों तक दोनों भाइयों को सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों से कई बड़े पोस्ट के लिए ऑफर आते थे, पर दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और लगातार अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे, क्योंकि तब भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था और अब लोगों को ऐसा लगने लगा था कि भारत बहुत जल्द आजाद होने वाला है। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, दोनों भाइयों के सामने की एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो ये कि जब देश का बंटवारा हुआ तब मलिक मोहम्मद ने पाकिस्तान को चुना। अब क्योंकि कंपनी में मलिक के शेयर ज्यादा थे और वो अपने शेयर किसी को भी बेच सकते थे, ऐसे में दोनों भाइयों ने अपना सब कुछ बेचकर कंपनी को मलिक से खरीद लिया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलने का फैसला लिया। लेकिन उनके सामने अब भी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी सभी स्टेशनरी महिंद्रा एंड मोहम्मद यानी M&M के नाम से छप चुकी थी और तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे बदल सके, और इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया। वैसे तो उनकी कंपनी ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी, लेकिन दोनों भाई कुछ अलग करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने का फैसला किया और दोनों ने इंडिया में जीप बनाने का फैसला लिया, क्योंकि कैलाश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त अमेरिका में थे और उन्होंने वहां जीप को लेकर लोगों के बीच दीवानगी को देखा था। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि जीप इंडिया में भी सक्सेसफुल साबित हो सकती है, और बस उन्होंने मेहनत की और 1948 में विलीज ओवरलैंड मोटर से जीप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया और 1949 में पहली बार महिंद्रा ने अपनी जीप भारत में लॉन्च कर दी। जीप को भारत में लोगों ने इतना पसंद किया कि महिंद्रा रातों रात भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। इसके बाद महिंद्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन 1951 में जगदीश महिंद्रा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके कुछ सालों बाद केसी महिंद्रा की भी डेथ हो गई थी, लेकिन तब तक वो कंपनी का ट्रैक्टर मार्केट में उतार चुके थे, जो आगे चलकर महिंद्रा की पहचान बना। महिंद्रा कंपनी ने खुद को ट्रैक्टर या जीप तक ही समेट कर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कई दूसरी गाड़ियां भी बनाई। अब इस कंपनी को इस परिवार की तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। आज महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा हैं। आनंद महिंद्रा ने हार्वर्ड कॉलेज से MBA किया है। उन्हें सबसे पहले 1991 में मुंबई के कांदीवली प्लांट का काम सौंपा गया था, जहां मजदूर लंबे वक्त से स्ट्राइक पर थे। ऐसे में आनंद ने सबसे पहले मजदूरों से बात करके उनकी स्ट्राइक को खत्म करवाया और प्लांट को फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने तकनीकी कमियों को दूर करने और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फोर्ड के साथ एक बिजनेस डील की और भारत में एस्कॉर्ट कार लॉन्च की। लेकिन किस्मत से ये कार उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, पर आनंद महिंद्रा ने हार नहीं मानी और स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसी दमदार कार को लॉन्च किया, जो आज भी भारतीय सड़कों पर राज करती है। इसके अलावा आनंद महिंद्रा ने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट नन्ही कली की शुरुआत की, जो भारत में लड़कियों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इस प्रोजेक्ट से सितंबर 2017 तक भारत में 1 लाख लड़कियों को एजुकेट किया गया। इसके अलावा आनंद कई ऐसे काम करते हैं जिसके लिए उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने कई अवार्ड्स भी दिए हैं, जिसमें से कुछ उन्हें बिजनेस फील्ड में उनके योगदान के लिए दिया गया है, जैसे राजीव गांधी अवार्ड। साथ ही 2004 में उन्हें फ्रांस की गवर्नमेंट ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था, और तो और उन्हें 2005 में CNBC ने भी सम्मानित किया था। आज के वक्त में महिंद्रा 1 या 2 नहीं बल्कि 150 कंपनियों का ग्रुप बन चुका है, जिसमें कार और 2 व्हीलर के साथ सॉफ्टवेयर और फाइनेंस का बिजनेस भी शामिल है। वैसे क्या आपको महिंद्रा की ये कहानी पता थी? हमें कमेंट में बताना ना भूलें और फॉलो करें फैक्टिफाइड।